सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। आइए शुरू करें हमारी एक नई कक्षा। आज हम पढ़ने वाले पाठ 12 है, जिसका नाम है विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले एक चित्र कथा है जिसमें हमें पहले दिया है राजा रंक, है ना। आइए, कुछ लिखा है इसमें। लिखा है कि एक राजा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम अजय था, छोटे पुत्र का नाम पराजय था। अजय आज्ञाकारी और शांत था, पराजय झगड़ालू और गुस्सैल था, है ना। अब इसके आगे देखिए, अजय को सारी प्रजा पसंद करती थी, पराजय को सारी प्रजा नापसंद करती थी। बड़ा होकर अजय अपनी अच्छाइयों के कारण राजा बना, किंतु पराजय अपनी बुराइयों के कारण रंक बना। ठीक है। अब कहानी में आए बच्चों ये सारे रंगीन शब्द जैसे कि अजय, पराजय, आज्ञाकारी, झगड़ालू, शांत, गुस्सैल, पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई, राजा रंग एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, यानी कि उल्टे हैं। दोनों बच्चे ही उल्टे उल्टे थे। ठीक है। तो ये ऐसे अनेक शब्द हैं बच्चों जिनके अर्थ एक दूसरे से उल्टे होते हैं। तो ऐसे शब्दों को बच्चों हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। समझ के देखिए इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण पढ़ लेते हैं बच्चों। तो आओ कुछ अन्य उदाहरण शब्द युग्मों के बारे में जानें। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया है शब्द क्या है बच्चों, दिन। दिन का विलोम हो जाएगा रात। इसी प्रकार असली का नकली, सुंदर का क्या होगा, कुरूप होगा, मोटा का क्या होता है बच्चों, पतला, लंबा, छोटा। फिर राजा का रंग है बच्चों फूल का कांटा, सिपाही का चोर है, प्रेम का घृणा है, सुबह का बच्चों शाम है, प्रसन्न का अप्रसन्न है, अमृत का विलोम होगा बच्चों विष, अच्छा का बुरा होगा, नया का पुराना, अंदर का बाहर, और सस्ता का होगा महंगा। समझ गए। तो ये था बच्चों देखो हमारा पाठ और विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स जो कि हम पढ़ चुके हैं। आइए अब हम दोहराते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आओ दोहराएं। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ, पूरा हो चुका है। अब आपको ये सारे विलोम शब्द याद करने। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए याद कर लीजिए, अभ्यास के प्रश्नों कर लीजिए। बहुत ही आसान सा पाठ है, आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।